संडे टू संडे टाइम्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। माजी सरपंच क्रांतीताईंना सुद्धा एक मानाची शॉल दिली जात आहे आणि त्यानंतर पुष्पगुच्छ वेखंडेताई असतील, तदनंतर अपर्णाताई आणि अलकाताई यांच्या शुभ हस्ते सन्मान, तसेच आमच्या ऋतुताई आव्हाड, तदनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला जिल्हा सरचिटणीस पदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आणि त्यांना प्रशस्ती पत्र या ठिकाणी दिले जात आहे। जोरदार टाळी स्वागत। तदनंतर भिवंडीवरनं आलेल्या सौभाग्य साहेब आहेत आपल्यासोबत। आवाड साहेबांच्या बरोबर आपलं एवढं मोठं मंत्रिमंडळ आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्या समस्या जोडणार आहे। आपण इथे पहिल्यांदा प्रशिक्षण सुरू करू की त्या प्रशिक्षणामध्ये व्यवसाय प्रशिक्षण, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय बनवू शकता, त्याच्यात तुम्हाला कुठल्या वस्तूची आवड निर्माण आहे त्या आवड प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देऊ, जेणेकरून त्या प्रशिक्षणात तुम्हाला माहिती होईल की मेणबत्त्या आहेत त्या बनवणं किती सोपं आहे त्याचे। आज NCP भिवंडी ग्रामीण जो भी महिला विंग है वो और पेरेंट बॉडी दोनों की मिलके आज एक बैठक हुई थी, जिसमें हम लोग ने थोड़ा सा रिव्यू किया कि पार्टी के हाल क्या है फ़िलहाल भिवंडी ग्रामीण में। और इसके लिए मैं और विद्याताई वेखंडे जो हमारी निरीक्षक है वो भी यहाँ पर है और जिलाध्यक्ष वो भी यहाँ पर है और 2-3 ग्राम पंचायत की सरपंच, उनके उप सरपंच, सचिव, ये सब भी यहाँ पर थे। भिवंडी के भी तालुका अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो भी योजना इतने सालों में पिछड़े वर्ग या शेड्यूल ट्राइब और ग्रामीण लोगों के लिए ला रही है वो उन तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि शायद यहाँ पर कहीं कनेक्टिविटी जो हमारी होनी चाहिए उतनी कनेक्टिविटी है नहीं लोगों के साथ में। और यहाँ पर क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा ग्रामीण है, पिछड़ा हुआ है, तो लोग भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आजकल मतलब 2012 से लेकर जब भी कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, तब से एक राइट टू एजुकेशन माने शिक्षा का अधिकार सबके लिए, ये एक योजना उन्होंने बनाई थी, जिसमें हर एक स्कूल में, चाहे वो SSC बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो या कोई भी बोर्ड हो, उनके लिए उनके बच्चों के 25% बच्चों को अगर RTE के तहत एडमिशन दी जाए तो पहली से लेकर 8वीं तक उन बच्चों को किसी भी तरह की फीस या किसी भी तरह का डोनेशन नहीं देना पड़ता। और ये योजना ऐसे देखने जाए तो हर एक स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि आसपास के इलाकों में जाकर जिन बच्चों के फैमिली की सालाना आमदनी 1 लाख से कम है, ऐसे बच्चों को रजिस्टर कराया जाए। लेकिन स्कूल, जो बड़े स्कूल होते हैं, वो अपना डोनेशन और फीस नहीं छोड़ना चाहती, तो वो लोग करते नहीं है ऐसे योजनाओं के पर काम। हमने इस योजना को हमारे कलवा और मुमरा में बहुत ही सटीक तरीके से आज तक उस पर अमल किया है। ये साल हमने, पिछले साल कोरोना के चलते वो बने हुआ नहीं था, लेकिन ये साल हमने 160 बच्चों के एडमिशन फॉर्म्स भरे थे, उसमें से कम 125 बच्चों का एडमिशन मिल चुका है, बाकी के वेट लिस्ट पे है और धीरे धीरे उनके नंबर आ रहे हैं। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर NCP के यहाँ पर जो भी पदाधिकारी है या उनके जो भी सहकारी है, साथ में जो काम करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट की योजनाओं को, जैसे कि समाज कल्याण है हमारे, या और भी महिला बाल कल्याण है, इनकी भी बहुत सारे ट्रेनिंग के सेशन चलते हैं। और उस ट्रेनिंग में औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या वो बना सकते हैं घर के घर में, और जो सस्ता भी हो। तो परफ्यूम है, मोमबत्तियां है, फिनाइल है, साबुन है, कपड़े धोने का साबुन, ऐसे बहुत सी चीज़ों का ट्रेनिंग ये लोग देते हैं। उसमें हमने अभी इनको यही बोला है कि आप इस तरह के औरतों को जमा करो, और अगर वो औरत कुछ भी कर गई, सीख गई, और थोड़ा सा अगर मार्केटिंग की तरफ वो ध्यान दें, तो कम से कम महीने में 10,000 से 15,000 रुपया ईमानदारी से कमाया जा सकता है। ये हमने किया है
अगर ये शहरों में हो सकता है तो ग्रामीण इलाकों में तो होगा ही। और इनकी सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो फिनाइल हम मार्केट से खरीदते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देख देख कर हम जो चीज़ें लाते हैं, उसका पैकेजिंग, उसका ब्रांडिंग, इसके कारण हम एक्चुअली जो चीज़ 50 रुपए की है उसे हम 300-400 रुपए में मार्केट में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम बड़े होते हैं। लेकिन यही चीज़, उससे बेहतर चीज़ अगर मुझे 20-30 रुपए में बन रही है, तो अगर मैं उसे 50 रुपए में भी बेचूं, तो आप सोचिए एक उस चीज़ के पीछे मुझे स्ट्रेट अवे 20 रुपए का फ़ायदा है। तो मैं इन सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ हमें यही चिल्लाते रहे कि हमें काम दो काम दो, उससे अच्छा अगर मैं इस तरह का काम करूँ तो शायद मेरे कारण मैं 2-3 महिलाओं को काम दे सकती हूँ। और इस चीज़ पे अगर सारे गौर करें तो ये जो ग्रामीण जो हमारा विभाग है, जो एरिया है, वो हमेशा दूसरों के मुंह ताकता है। अगर वो अपने आप में स्वावलंबी बन जाए, अगर वो अपने आप पे अगर कुछ करे, तो वो शायद शहरी लोगों को भी कुछ दे सकता है और खुद के लिए भी रोजगार उसमें से उत्पन्न हो सकते हैं। धन्यवाद।